आज हम लोग बात करेंगे लेबर लॉज के बारे में। 40 लेबर के कानून हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशन, और स्टेट में करीब 200 स्टेट लेजिस्लेशन है, 200 स्टेट के कानून हैं लेबर्स को लेके। एम्प्राइट्स से आप लोग जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या पता किसकी मदद हो जाए इस वीडियो की जानकारी से। अरे नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, और आज हम लोग बात करेंगे लेबर लॉज के बारे में। ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है ऑन लेबर लॉज इन इंडिया। देखिए, ऐसा है, लेबर के कानून ये बने हैं लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सही तरीके से जानना चाहें कि ये लेबर लॉज होते क्या हैं, तो बेसिकली लेबर लॉज आर लॉज टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज and regulate a tripartite relationship between employee, employer and trade unions. ठीक है? तो एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर यानी नौकरी लेने वाला, नौकरी देने वाला, और ट्रेड यूनियन जो यूनियन बनती है लेबरर्स की, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी एक अच्छी तालमेल बना के रखने के लिए, एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखने के लिए ये लेबर लॉज बने। Their importance is to improve industrial relations, minimize industrial disputes, to protect workers from exploitation, and help minimize labor unrest. Labor laws also help as a tool to promote worker empowerment as well as protect labor rights. लेबर लॉज जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी इसको सेंटर भी इसमें कानून बनाता है, स्टेट्स भी इसमें बनाते हैं। और आज भारत में करीब, आज तक सिंस इंडिपेंडेंस, करीब 40 सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं जो लेबर लॉज को लेकर के डील करते हैं, उनको लेकर के अन्य प्रावधान उसमें बनाते हैं। और स्टेट्स में करीब ऐसे 200 लेजिस्लेशंस हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं कुछ 12-13 लेबर कानून के बारे में जेन्युइनली थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक समरी दूंगा, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो पहला देखिए, कानून होता है, एक इंपॉर्टेंट लेबर लॉ है जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये प्रावधान ले डाउन करता है कि कितना मिनिमम वेज यानी कितनी तनख्वाह, कितनी कॉम्पनसेशन एक लेबरर या एक एम्प्लॉई, एक मजदूर को मिलनी चाहिए। और इसमें हाल ही में करीब 2020 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि दिल्ली में फॉर एग्जांपल आजकल ये स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड में 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। और दिल्ली में करीब 16,000 ऑड से लेकर के 22-23 हजार रुपए तक के ये ब्रैकेट्स डिसाइड हुए हैं, जिसमें सबसे नीचे में आता है अनस्किल्ड लेबर, फिर आता है सेमी स्किल्ड, और फिर आता है स्किल्ड। इसी प्रकार से दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेबर कानून है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये ले डाउन करता है, मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयर को सैलरी अपने एम्प्लॉई की या मजदूर की या लेबर की, अगर वो मंथली मतलब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, आपका फुल टाइम एम्प्लॉई है, तो उसको 7 तारीख, महीने के 7 तारीख तक या उससे पहले तक मैंडेटरी होता है कानूनन कि उसको तनख्वाह मिल जाए। तो आप किसी अगर सेटअप में काम करते हैं जहां आपको तनख्वाह महीना काम करते हैं और तनख्वाह महीने की 7 तारीख तक नहीं मिलती है, और तनख्वाह कभी 12 तक, कभी 15 तक, कभी 20 तक, या 2-2 महीने नहीं मिलती है, तो ऐसे में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का उल्लंघन होता है।
इसी प्रकार से एक तीसरा इंपॉर्टेंट लेबर कानून है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कहता है, देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये खास करके ध्यान देता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एक मर्द को काम देते हैं और साथ ही साथ एक ग्रेजुएट अगेन कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एक लेडी को काम देते हैं। दोनों 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो मर्द है उसको आप जो है तनख्वाह देते हैं 25,000 रुपए और लेडी को देते हैं आप 20,000 रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में सोचते हैं कि शायद लेडी कम काम करती है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अगर आप करें तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में आप जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार चौथा कानून है, इसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कानून है, बहुत थोड़ा टेक्निकल है, बहुत लोग इसको नहीं समझते। लोग समझते तो हैं कि पीएफ होता है वगैरह, लेकिन कितना इसमें प्रावधान ले डाउन किए जाते हैं, कितना पीएफ वगैरह कटता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, करीब 12% डिडक्शन होता है आपकी बेसिक सैलरी से पीएफ का, अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और प्लस डीए, और इसी के साथ जो एम्प्लॉयर होता है वो एडिशनल 1% का उसको पीएफ डिडक्शन करना होता है। तो 12 + 1 13% आपकी बेसिक सैलरी से पीएफ को डिडक्ट किया जाता है। ये कंपलसरी जो डिडक्शन लिमिट है ये करीब 15,000 की है। हाउएवर इट कैन एक्सीड इफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दे एग्री। तो ये हो गया पीएफ का कानून। तो 12% + 1% बाय द एम्प्लॉयर। पांचवें कानून पे हम आते हैं। पांचवा कानून होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉई एज वेल एज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉई एज वेल एज द फैमिली। फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, एम्प्लॉई प्लस फैमिली, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी वर्क पे या वर्क रिलेटेड आप काम कर रहे थे, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में आप इंश्योर्ड होते हैं। इसकी लिमिट 21,000 पर एनम की है। 21,000 तक जो है इसमें डिडक्शंस होती हैं, और 0.75% यानी 0.75% फ्रॉम द वेजेस इसमें डिडक्शन होता है स्टैट्यूटरली मैंडेटरीली, और इसमें एम्प्लॉयर जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है 3.25%। तो 3.25% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, जो डिडक्ट करता है वो आपकी सैलरी से। उसके अलावा 0.75%, तो टोटल 4% हो गया जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन होता है। इसके अलावा अगला कानून पे आता हूं। इंपॉर्टेंट कानून है बोनस एक्ट। बोनस एक्ट 1965। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि भारत के कानून के अनुसार, बोनस एक्ट 1965 के अनुसार, बोनस इंटरेस्टिंगली एक एम्प्लॉई, एक लेबरर, एक मजदूर का सिर्फ एक उसके लिए लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक उसका हक है। और ये कानून ने फिक्स किया है एट 8.33%, यानी हर एक एम्प्लॉयमेंट में साल में मिनिमम 8.33% का बोनस हर एक एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए। ये कानून से फिक्स्ड है। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि करीब 20% तक बोनस जो है एम्प्लॉयर्स देते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन 8.33% मिनिमम बोनस का रेट होता है। तो कोई एम्प्लॉयर, एक कोई परमानेंट एम्प्लॉई है और उसको अगर एम्प्लॉयर बोनस ही नहीं देता है साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल काम करने पे, तो ऐसे में ये कानून का उल्लंघन है। बहुत लोग सोचते हैं कि बोनस तभी सिर्फ मिलता है जब एक एम्प्लॉई डिस्पाइट बीइंग परमानेंट, अगर वो अच्छा काम नहीं करता या कंपनी बहुत पैसा नहीं कमा रही है वगैरह वगैरह, तो बोनस शायद सालों साल ना मिले और सिर्फ उनको मिले जो 1, 2, 4 अच्छे एम्प्लॉयज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बोनस इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम 8.33% पर ईयर एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए बोनस अंडर बोनस एक्ट 1965। अगला इंपॉर्टेंट कानून पे आता हूं, इसको कहते हैं ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ग्रेचुइटी देखिए ऐसा है, अगर आप 5 साल एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो ऐसे में हर 15 इसकी कैलकुलेशन होती है, हर 15 दिन की आपको ग्रेट्युइटी मिलती है पर ईयर। ग्रेट्युइटी आपको 15 दिन की सैलरी वर्थ आपको ग्रेट्युइटी मिलती है पर ईयर। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किया, तो ऐसे में 15 इंटू 10 यानी 150 डेज वर्थ ऑफ सैलरी आपको, जब वो एम्प्लॉयमेंट आप रिटायर होते हैं या आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको ग्रेट्युइटी मिलती है उतने दिन की। ये ग्रेट्युइटी एक्ट 1972 में आता है, 15 दिन की कैलकुलेशन पर ईयर। लेकिन दिस अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव स्पेंट मोर देन 5 years इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगले इंपॉर्टेंट लेबर कानून पे आता हूं, कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। प्रोफेशनल टैक्स एक्ट ये भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 276 में कवर होता है और हर स्टेट में लागू नहीं है, करीब 15-16 स्टेट ही में इसको लागू किया जाता है और एक 200 रुपए की स्टैंडर्ड मंथली डिडक्शन इसमें होती है इन 2 स्टेट्स जहां पे ये लागू है। प्रोफेशनल टैक्स एक्ट 200 रुपए की डिडक्शन और मैक्सिमम इसमें पर एनम की 2400 रुपए पर एनम की इसमें डिडक्शन हो सकती है। अगले कानून पे आता हूं, लेबर वेलफेयर फंड कहते हैं। लेबर वेलफेयर फंड की भी एक डिडक्शन होती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन 6 रुपए की स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3 times of 6 rupees विच इज 18 rupees एडिशनल, एंड दिस इज डन ट्वाइस अ ईयर। तो एक छोटी सी डिडक्शन होती है आपके बेसिक सैलरी से, जो आप साल में 2 बार एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है, ट्वाइस अ ईयर डिडक्ट करता है। 18 रुपए एम्प्लॉयर और 6 रुपए स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तो करीब इसमें 24 रुपए की डिडक्शन होती है और साल में 48 रुपए की। अगला कानून है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, और ये दिल्ली में खास करके काफी अब इम्पोर्टेंट कानून बन गया है जब से इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं और स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबरर्स की वगैरह की जो पे स्केल है वो काफी बढ़ गया है उसको लेकर के। और ये शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट जनरली ये कितने लीव और कितने हॉलीडेज वगैरह एक एम्प्लॉई, एक लेबर को, एक मजदूर को मिलेंगे वो ले आउट करता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अगला कानून पे आता हूं, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है और हर बार जब एक डिस्प्यूट हो जाता है लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आता है और जब भी मैटर लेबर कमिश्नर के पास जाता है या लेबर ऑफिसर के पास जाता है या फॉर दैट मैटर लेबर कोर्ट जाता है या हायर देन दैट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन्वोक होता है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बेसिकली प्रावधान ले डाउन करता है, प्रोविजंस ले डाउन करता है कि कैसे इस डिस्प्यूट को बिटवीन लेबर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर को सॉर्ट आउट किया जाए। और साथ ही साथ एक कंपनी में कितना नोटिस देना होता है किसी को टर्मिनेशन से पहले, नोटिस नहीं दिया तो सैलरी इन लीव ऑफ क्या होता है। सिमिलरली एक एम्प्लॉई अगर जॉब छोड़ना चाहे तो उसको कितना नोटिस देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये सारे प्रावधान लेआउट हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। तो जब जब कानूनी बैटल होती है या कोई कंप्लेंट होती है किसी सेटअप में इन अ लेबर इशू, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन्वोक होता है। 12वां इंपॉर्टेंट लेबर का कानून है, इसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं। एक लेडी जो गर्भवती हो जाती है उसको 26 हफ्ते का लीव मिलती है, लीव विथ पे, और ये एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। अगर ईएसआई ने यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में इसको नहीं कवर किया है तो इसको एम्प्लॉयर को देना होता है। आजकल एक पैटर्निटी लीव का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है जिसके बारे में किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अगेन स्टैट्यूटरी है, मैंडेटरी है और 26 हफ्ते तक की इसमें लीव विथ पे एक गर्भवती महिला को मिलती है। और इसी के साथ 13वें इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन पे मैं आता हूं जो है फैक्ट्री एक्ट। और फैक्ट्री एक्ट जो है वो डिफाइन करता है क्या होता है लेबरर, क्या होता है एक एम्प्लॉई, क्या होता है एक डेली वेजर वगैरह, इसको डिफाइन करता है। और एक फैक्ट्री में कितने मिनिमम वर्कर्स या लेबरर्स होने चाहिए जो जिसमें ये फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो। और इसमें भी अब कुछ संशोधन हुए हैं जिसके बारे में हम लोग
आगे की वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। तो ये थे भाइयों 13 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज, लेबर लेजिस्लेशंस, जिसके बारे में थोड़ी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आज मैंने बनाया है। देखिए, भारत में ओवरऑल करीब 40 लेबर के कानून हैं, सेंट्रल लेजिस्लेशंस, और स्टेट में करीब 200 स्टेट लेजिस्लेशंस है, 200 स्टेट के कानून हैं लेबर्स को लेके। क्योंकि ये इसी कारण ये इतना कम्बरसम हो जाता है, इतने सारे कानून, 40 सेंट्रल लेजिस्लेशन, 200 स्टेट लेजिस्लेशन, जिस कारण से हाल में पिछले 2-3 साल में अब आप पाएंगे कि अब लेबर कोड्स रिप्लेस कर रहे हैं इन एग्जिस्टिंग लेबर कानूनों को, और 4 मात्र कोड भारत सरकार की पार्लियामेंट से अब पास हो गए हैं 2020 ऑनवर्ड्स एंड 2021 ऑनवर्ड्स, एंड फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये लागू हो गए हैं। इन 4 कोडों ने बेसिकली इन 40 सेंट्रल लेबर लेजिस्लेशंस एंड 200 स्टेट लेजिस्लेशंस को ज्वाइन कर लिया है, को कंबाइन कर लिया है टू मेक द प्रोसेस इजियर। और काफी इनमें कुछ अमेंडमेंट्स आ गए हैं जो आने वाले वीडियोस में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली आपको बता दूं, ये जो 4 नए कोड आ गए हैं लेबर के, वो है कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2020 और रादर कोड ऑफ वेजेस 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2021, कोड ऑन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2021, एंड फाइनली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2021। तो ये 4 लेबर कोड्स आ गए हैं जिन्होंने अब एग्जिस्टिंग जो 1947 से हमारे 40 लेबर लेजिस्लेशन चले आ रहे थे और 200 स्टेट लेजिस्लेशन लेबर के चले आ रहे थे, उनको रिप्लेस किया है। आने वाले वीडियोस में डिटेल में इन लेबर कोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। एम्पराइट्स से आप लोग जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या पता किसकी मदद हो जाए इस वीडियो की जानकारी से। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और इंपॉर्टेंट लेबर टॉपिक पे बात करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, और इसी के साथ मैं करता हूं साइन ऑफ और आपसे लेता हूं इजाजत।